कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, पहले तो हम ये सोचते हैं, इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब क्या है। कंडीशन मतलब कोई भी हमने इफ या देन रूल लगा दिया, एंड फॉर्मेटिंग मतलब हम उसका कुछ रूप चेंज कर रहे हैं। हम इस पे अगर होवर करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर, तो वो क्या कहता है, spot trends and patterns in your data using bars, colors, icons to visually highlight important values. सबसे दो important words हैं visually highlight. अभी conditional formatting होती क्या है प्रैक्टिकली समझते हैं। मेरे पास कुछ सैंपल डेटा है, नंबर्स दिए हुए हैं 10 से लेके 100 तक। मैंने इन नंबर्स पे जाके कर्सर रखा, अपना सिलेक्ट किया एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे प्रेस किया। इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें आ रही हैं, हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स। तो हम एक एक करके सारे कुछ देखते हैं। अगर हम हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन से 55 या से 60 करें, तो ग्रेटर देन 60 वाली वैल्यूज हमारी यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, राइट। यहाँ पे 70, 80, 90, 100 हाईलाइट हो गया है। तो दैट इज ग्रेटर देन करने का, अगर हमें हाईलाइट करना है। तो अगर अब आपके ऑफिस में लोग बोले कि 70, 80, 90, 100 या बहुत सारी वैल्यूज को आपको हाईलाइट करना है, तो मैन्युअली जा जाके उसको फिल नहीं करना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करनी है हमको कि हायर देन दिस, तो हमें इजीली हो जाएगा हमारा काम। एंड सिमिलरली हायर देन तो हमने देख लिया, लेस देन भी हो सकता है। लेस देन से हम कर देते हैं 35, सो लेस देन भी हाईलाइट हो जाता है एंड ग्रेटर देन भी हाईलाइट हो जाता है, राइट। सिमिलरली बिटवीन वाली वैल्यूज भी हाईलाइट हो जाती हैं। बिटवीन से हम कर देते हैं 25 एंड से 45, तो हमारी वैल्यूज कर देते हैं ग्रीन, राइट। तो ऐसे करके हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग इजीली कर सकते हैं। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, इट इज अ कॉन्सेप्ट जो हमें बस पता होना चाहिए कि एक्सेल में है, हम जाके ढूंढेंगे तो मिल जाएगा हमको। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन अ सिंपल नटशेल इज दिस। हम इसको एडवांस्ड वर्जन में धीरे धीरे आते हैं हम अभी। आई होप इतना चीज आपको समझ आ गया होगा। चैट में बताएं कि आपको समझ आ गया है कि नहीं। यूट्यूब की चैट में मेरे सामने खुली हुई है, यहाँ पे मॉडरेटर्स हैं जो चैट में हेल्प करेंगे मेरे को। सो आई होप सबको समझ आ गया है अभी। शिवम, सबको समझ आ गया है। ठीक है, तो अब आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर ही, डेट वाइज, डेट अकरिंग। अगर डेट वाइज से पहले जाके हम डुप्लीकेट वैल्यूज देख लेते हैं दोस्तों। अगर मान लो इधर गया मैं डुप्लीकेट वैल्यूज और उसको मुझे फिल करना है, तो देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरा डुप्लीकेट था एंड यहाँ पर ये हो गए हैं अपने आप हाईलाइट। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपके सीनियर आपको बोले कि इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज रिपीट हैं बताओ, तो आप तब क्या करते हो, आप फिल्टर लगाते हो। फिल्टर लगा के आप आपका सॉर्ट ए टू जेड करते हो, फिर आप देखते हो अच्छा ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, तो फिर जाके आप इतना 3-4 स्टेप्स करते हो। इससे बेटर है कि डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करने के लिए आप सीधा का सीधा कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं ना, इजी। एंड सिमिलरली कहे तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज रहा है, साथ ही साथ यूनिक वैल्यूज भी आप इससे हाईलाइट कर सकते हो। आप इसको बताएं और कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो सकता है और कहाँ कहाँ आप इसको अपनी वर्किंग में अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंड करना तो इसको बहुत इजी था, बट कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यस, यूट्यूब में सबको समझ आ गया है, कुमार झा जी, समिता जी, परफेक्ट परफेक्ट। तो इसको आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपने टैली से डेटा अपना एक्सपोर्ट किया, एक आइटम डेबिट साइड में आती है, एक आइटम क्रेडिट साइड में आती है, राइट। लेकिन बहुत सारी एंट्रीज होती हैं। अब उसको देखने के लिए कि कौन सी यूनिक वैल्यू है, कौन सी एंट्री गलत है, तो इससे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से बता सकते हैं मेरी ये वाली एंट्री गलत है, राइट। तो इसकी एप्लीकेशन बहुत हो सकती हैं। अब वो आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या एप्लीकेशन हो सकती है उसकी। सिमिलरली अगर हम डेट्स को पहले सिलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं, हाईलाइट सेल रूल्स में डेट अकरिंग, ठीक है। डेटा सिलेक्ट किया हमने, सिंपल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, सिंपल, डेट अकरिंग। अब डेट अकरिंग नेक्स्ट वीक से कर देते हैं, मान लो ट्राई करते हैं। जैसे आज की डेट है 8th, नेक्स्ट वीक से 13 स्टार्ट है, 13 से नेक्स्ट वीक स्टार्ट है, तो वो इजीली हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर नेक्स्ट वीक। तो सिमिलरली डेट से भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे, हमने ग्रेटर देन अंडरस्टैंड कर लिया,
लेस देन अंडरस्टैंड कर लिया, बिटवीन अंडरस्टैंड कर लिया, इक्वल टू भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं दोस्तों। कहाँ जाएंगे, राइट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इक्वल टू, और हम यहाँ पे MON डाल देते हैं। तो जहां जहां पे मेरा मंडे है तो उसको मैं कस्टम फॉर्मेट में जाके कोई डिफरेंट कलर देता हूँ, ठीक है। इस डायलॉग बॉक्स को क्लिक करेंगे एंड फिल में जाएंगे तो हम अपना खुद का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड मैंने इसको कर दिया ओके फिल। तो मंडे मंडे जहां जहां पर लिखा है वहां पे कस्टम फॉर्मेट हो गया, राइट। तो दिस वी हैव अंडरस्टूड कि हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग फर्स्ट वाले डायलॉग बॉक्स में कैसे करनी है। आपके पास अब ये शीट आप एक्सेसिबल होगी आपके पास, आप साथ साथ भी ट्राई कर सकते हैं या ये बाद में वीडियो यूट्यूब पे तो रहेगी, आप बाद में भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स हमने अंडरस्टैंड कर लिया बड़े आराम से, राइट। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं दूसरे डायलॉग बॉक्स को। पहले फर्स्ट स्टेप क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, कि हमें सारे के सारे सेल्स सिलेक्ट करने हैं, राइट। सेल्स हमने सिलेक्ट कर लिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स कौन सी है मेरी, इसमें सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें तो सारी की सारी आइटम्स ही टॉप है, पर हम इसका बड़ा और घटा दोनों सकते हैं। टॉप 5 आइटम्स हाईलाइट कर ली हमने। अब इसको, इसकी एप्लीकेशन कैसे हो सकती है, एप्लीकेशन ऐसे हो सकती है कि मान लो आप एक प्रिंसिपल है ऑफिस में, आपको ये देखना है कि आपके स्टाफ में बहुत सारा स्टाफ, 2000-3000 लोगों का स्टाफ है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी किस किस की है, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 4, तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। आई होप अंडरस्टैंडेबल है ये, एंड आई एम श्योर आपको समझ आ रहा होगा। तो हमने टॉप 10 आइटम्स को हाईलाइट कर दिया। सिमिलरली टॉप 10 परसेंटेज भी कर सकते हैं, बॉटम 10 भी कर सकते हैं, अबव एवरेज, बिलो एवरेज करके एक दिखा देता हूं आपको। बिलो एवरेज हमने हाईलाइट इससे कर दी, सो बिलो एवरेज हमारा भी हाईलाइट हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के फर्स्ट 2 डायलॉग बॉक्स हमने अंडरस्टैंड कर लिए यहां पर। आई होप क्लियर है सबको। यस शिवम। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब हम नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। ये भी बहुत अच्छा, विजुअली दिखने में बहुत अच्छा है। एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके टॉप बॉटम रूल्स देख लिया, डेटा बार्स। आप इसमें ग्रेडियंट फिल भी दे सकते हैं कि टोटल 10 का इतना 10 के इतने प्रोपोर्शनेट में इतना फिल होगा, 100 के में पूरा फिल होगा, राइट। तो ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि ग्रेडियंट फिल भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं, राइट। अब सॉलिड फिल आपको चाहिए वो कर सकते हैं, जो आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं। एंड ये रियल टाइम अपडेट होगा। अगर आप इसको चेंज करेंगे, चेंज द वे द गेम इज प्लेड, तो 70 देखिए यहाँ पर बढ़ गया, राइट। 100 वहां है, 70 यहाँ है, तो ये रियल टाइम चेंज हो रहा है, राइट। तो हमने ये वाला डायलॉग बॉक्स भी अंडरस्टैंड कर लिया। देखिए दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एप्लीकेशंस आपको सोचनी है, पर मैंने आपको अंडरस्टैंड करने का तरीका बता दिया, और एक तो इसकी रियल लाइफ रियल टाइम एप्लीकेशंस बता दी। सिमिलरली आप कलर स्केल्स में कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, कलर स्केल्स पे गए, एंड ये कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन बताइए दोस्तों, कौन लोग, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसकी एप्लीकेशन करती हैं। इसकी एप्लीकेशंस होती हैं जहां पर टेम्परेचर होता है, या जहां पर वेदर होता है, जहां पे साइक्लोन्स आ रहे होते हैं। रेड एरिया कौन सा है, ग्रीन एरिया कौन सा है। जैसे अभी रिसेंटली साइक्लोन आया था, हम देख रहे थे सारा डेटा, कहीं कहीं रेड एरिया जहां पर साइक्लोन प्रोन है, कहीं कहीं ग्रीन एरिया जहां पर थोड़ा सेफ है। सो दैट यू कैन इजिली डिपिक्ट यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम इसे हीट मैप भी कह सकते हैं। सिमिलरली आप इसमें आइकन सेट्स भी यूज कर सकते हैं। अब आइकन सेट्स का मतलब क्या है, देखिए अप डाउन राइट, इसमें कि टॉप 3 एरोज मेरे कौन से हैं, मिडिल में कौन से हैं, तो आप ये इजीली यूज कर सकते हैं। सिमिलरली शेप्स भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो डिपिक्ट करने में बहुत बढ़िया है। जैसे यहाँ 10 to 100 है, ये मेरा एयरटेल है, ये मेरा वोडाफोन है, और नहीं मतलब ये सारे के सारे मेरे वाईफाई के सिंबोलिसिस में डेटा आ गया है, राइट। तो ऐसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें डिपिक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली स्टार्स वार्स जो भी मन करे आप वो डाल सकते हैं। तो अपने डेटा को और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए दिस इज एन अमेजिंग थिंग, राइट।
तो इसमें अगर मान लो मेरे को चाहिए कि यहाँ जो नंबर्स आ रहे हैं वो मेरे को नंबर्स नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को जो आइकन्स आ रहे हैं वो चाहिए। तो वो कैसे करेंगे हम? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये देख लिया कि हमें आइकन कैसे लाने हैं, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है विजुअली, वो तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। पर अब हमें ये देखना है कि ये नंबर्स मेरे को ना नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ आइकन्स चाहिए। तो क्या करूँगा? मैंने पहले इन नंबर्स को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, नहीं मैंने नंबर्स को सिलेक्ट करके जो नंबर्स के राइट साइड में ड्रॉप डाउन बॉक्स है उसको मैंने क्लिक किया। राइट, ड्रॉप डाउन बॉक्स को क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा कस्टम पर। कस्टम पर जाके मैं एक सेकेंड दीजिए, मेरा ये डायलॉग बॉक्स बीच में आ रहा है जूम का, इसको साइड कैसे करते हैं देखने दीजिए। हाँ जी, तो अब मैं यहाँ पे कस्टम बॉक्स डायलॉग बॉक्स में आ गया। अगर यहाँ पे ये 0 आता है, इसको चेंज करके ना आप हाइफन सेमी कोलन लगा दीजिए। जो आपका एल के साइड में होता है ना सेमी कोलन, आप उसको लगाएंगे, ओके दबाएंगे, तो मेरे यहाँ नंबर्स हट चुके हैं एंड आइकन्स सामने है एंड ये रियल टाइम अपडेट होगा। मैंने 100 कर दिया तो ये आइकन तो चेंज हो गया और नंबर भी हमें नहीं दिख रहा, पर यहाँ नंबर है जैसे कि हमें इधर डायलॉग बॉक्स यहाँ इस रिबन में दिख रहा हो। राइट, रियली अमेजिंग शिवम। आई होप अंडरस्टैंडेबल है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कंट्रोल Z करके अंडू। तो हाँ, तो यहाँ पे मेरा ये है, यहाँ पे नंबर्स मेरे को रिमूव करने हैं पर आइकन्स रखने हैं। पहले हमने डेटा को सिलेक्ट किया, इज स्टेप 1, समझ गए? डेटा को सिलेक्ट करके नंबर के जो बाजू में ड्रॉप बॉक्स है उस पर क्लिक किया। ठीक है, कस्टम गए, क्योंकि देखो जनरल नहीं है, नंबर नहीं है, करेंसी नहीं है, हमें ये चीजें रटनी नहीं है। वी हैव टू फ्लो विद द वाटर, वी हैव टू फ्लो इन एक्सेल। तो कस्टम में जाके यहाँ पर सेमी कोलन बस लगा दिया एंड ओके कर दिया, तो यहाँ पर हमारे ऐसा आइकन आ गया। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। यस शिवम। परफेक्ट। तो अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप सोच रहे होगी कि यही है, अब डेटा बार्स देख लिया, आइकन देख लिया, यही है। पर अब मैं इसको आपको एक शानदार एप्लीकेशन दिखाने वाला हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, एडवांस्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दोस्तों अब मान लो ये हमारे पास डेटा गिवन है, टॉप प्रोडक्ट्स गिवन है, प्रोडक्ट कोड्स गिवन है, क्वांटिटी गिवन है एंड प्राइस गिवन है। ये मोबाइल का प्रोडक्ट कोड है 1000A, क्वांटिटी एंड प्राइस। सिमिलरली डिफरेंट आइटम्स के मेरे पास प्रोडक्ट कोड्स, क्वांटिटी एंड प्राइस गिवन है। एंड यहाँ पर मान लो मेरा टॉप प्रोडक्ट, मेरा मैनेजर कहता है कि टॉप प्रोडक्ट तो मेरा लैपटॉप है। जो लैपटॉप का प्राइस और क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ज्यादा आता है, वो ज्यादा आता है, तो लैपटॉप मेरा है ऐसा जो कि मुझे कंडीशनली हाईलाइट करना है। तो दोस्तों आपको इस बता सकता है कि हम लैपटॉप को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं जहां जहां लैपटॉप है। जो अभी मैंने बताया उसमें से अगर हम करें तो सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके हाईलाइट सेल्स में जाके इक्वल टू लैपटॉप करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। राइट, लैपटॉप जहां जहां पर है वो हमारा कलर हो जाएगा। पर फिर अब मान लो मेरा बॉस मेरे बॉस बोलते हैं कि यहाँ पर मोबाइल लिख दीजिए आप। मोबाइल, टॉप प्रोडक्ट मेरा मोबाइल हो गया है एंड इस मोबाइल को हमें कंडीशनली फॉर्मेट करना है। तो अब ये कंडीशनली फॉर्मेट करने के लिए आप फिर से आप यहाँ पर क्लियर रूल्स करेंगे। यहाँ पर जाके क्लियर रूल से क्या होता है कि सारे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो हट जाती है। तो क्लियर रूल्स करेंगे, फिर आप जाएंगे कहाँ पे जाएंगे आप, हाईलाइट सेल रूल्स में, इक्वल टू मोबाइल फिर से करेंगे। राइट, वो तो बहुत ज्यादा लंबा फॉर्मेट हो गया एंड डायनामिक भी नहीं है। मजा आएगा कि हमारा जो टॉप प्रोडक्ट है वो डायनामिक हो सके तो ही मजा आएगा दोस्तों। तो सिमिलरली इसका मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूं। पहले हमने डेटा को सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए एंड ये न्यू रूल पे गए। देखते हैं ना ये न्यू रूल क्या है, एक्सप्लोर करते हैं। यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पे गए। हम नया फॉर्मेट लगाने वाले हैं यहाँ पर। ये गए, हमें फर्स्टली मोबाइल पे हमने क्लिक किया, इक्वल टू टॉप प्रोडक्ट में हमने क्लिक किया। अंडरस्टैंड कर लो इसको कि पहले मेरा इफ मोबाइल इज इक्वल टू लैपटॉप तो कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं होगी, बट इफ मोबाइल इज इक्वल टू मोबाइल
मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाएगा। तो अब आपको विजय गुप्ता जी ने परसों बताया होगा एब्सोल्यूट, सेल रेफरेंस और दो होती हैं। बताइए चैट, अगर आपने वो सेशन अटेंड किया था कि कितनी टाइप की सेल रेफरेंस होती है एंड उसमें कौन कौन सी होती है। एक तो मैंने आपको बता दी, आप बताइए, वेट करते हैं हम आपके बताने का। आंसर आ रहा है 3 टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग, ठीक है, एब्सोल्यूट, हाइब्रिड, रिलेटिव। एब्सोल्युटली परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, लवली। तो ये जो डॉलर साइन है वो एब्सोल्यूट कर देता है एंड रिलेटिव वो आपको विजय अग्रवाल जी बता चुके हैं, राइट। तो हम एक और बार दिखाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, क्लियर रूल्स कर देते हैं कि कहीं गलती से लगा हो रूल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल पे गए, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन दिस। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट हमने सेल पर क्लिक किया एंड मैं चाहता हूं कि जो मेरा यहाँ पे कंडीशन है ये रिलेटिव हो, 6 7 8 9 10 नीचे चले जाए, तो इसलिए मैंने डॉलर का साइन हटा दिया। तो इक्वल टू टॉप प्रोडक्ट में गए एंड अब हमने अपना फॉर्मेट को प्रीव्यू में गए एंड जो भी फॉर्मेट हमें चाहिए, सैंपल ये येलो कलर सही लग रहा है आजकल, बढ़िया है येलो कलर, पॉजिटिव कलर, तो हमने ओके दबा दिया, राइट। तो अब जहां जहां पर लैपटॉप है वहां वहां पर आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी है, राइट। यहाँ पे लगना चाहिए था पर नहीं लगा, कि कोई बता सकता है कि क्यों नहीं लगा, बताइए। एनीवन हैज द आंसर? क्योंकि हमने डेटा को सिलेक्ट नहीं किया था दोस्तों, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया था। न्यू रूल में गए, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन, इक्वल टू मोबाइल 6 पे जाने के बाद ये हटाया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इक्वल टू ये वाला सेल फॉर्मेट हमने डिसाइड किया, ये तो ज्यादा डार्क हो गया, लाइट फॉर्मेट किया, ओके एंड ओके दबाया। देखिए दोस्तों, सिलेक्ट करने के बाद जो सेल्स पे लैपटॉप लैपटॉप आया वो ऑटोमेटिक आया। अब अगर ये मेरा चेंज होगा, मान लो ये कैमरा लिखा होगा, तो ऑटोमेटिकली कंडीशनली फॉर्मेट उसको कर देगा कैमरा नाम से, मोबाइल नाम से, राइट। आई होप आपको समझ आ गया हो एंड ये कंडीशनली फॉर्मेट भी आपका डायनामिक वे में हो गया है। नाउ एक चीज हम ये देखते हैं कि मान लो यहां पर हम ये देखें कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी मेरी कौन सी सेल हुई है, बताइए सबसे ज्यादा क्वांटिटी सेल हुई है तो मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बताइए कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ कि मेरी सबसे ज्यादा क्वांटिटी सेल हुई है। राधिका जी या अपना रिधि जी, किसी का आंसर आ रहा है? मैक्स इज इक्वल टू मैक्स। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, मैक्स करेंगे, टैब दबाएंगे, इसकी रेंज सिलेक्ट करेंगे, फ्रीज करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो मैक्स वाली वैल्यू हमारे सामने आ गई, राइट। एंड अब विजय गुप्ता जी ने एक और आपको फॉर्मूला बताया था, मैंने सेशन उनका देखा था पूरा, बहुत सीखा था मैंने भी, एक्स लुकअप वाला। तो अब मेरे को यहाँ पर आपको हेल्प करना है एक्स लुकअप लगाने में। मैं ये चाहता हूँ टॉप प्रोडक्ट मेरा टॉप क्वांटिटी से अपने आप ऑटोमेटिकली लिंक हो जाए। बताइए दोस्तों, इक्वल टू एक्स लुकअप तो कर ही दूं, टैब दबा दिया, लुकअप वैल्यू मैं कौन सी लूंगा यहाँ पर, बताइए। मैं ये चाहता हूं कि वो वाला प्रोडक्ट मेरा सामने आ जाए जिसके सामने मेरी क्वांटिटी 40 हो, या जो चेंज होगी बाद में वो हो। तो लुकअप वैल्यू मैं लूंगा 40 वाला सेल, कॉमा लुकअप एरे, कौन सी वाली वैल्यू मेरे को ढूंढनी है, कहां पे ढूंढनी, 40 ढूंढना है, तो 40 वाला कॉलम में सिलेक्ट करूंगा एंड फ्रीज कर देंगे हम इसको F4, राइट। कॉमा रिटर्न एरे, कहां से मेरे को रिटर्न चाहिए, टॉप प्रोडक्ट से मेरे को रिटर्न चाहिए, राइट। इसको भी मैं कर दूंगा फ्रीज, कर देंगे इसको, कॉमा करके 0 कर देंगे एंड एंटर, तो इसके सामने मोबाइल आ गया। तो अगर ये मेरी क्वांटिटी अब मान लो मैक्सिमम ये 100 हो जाता है, तो ये लैपटॉप अपने आप आ गया, राइट। एंड अब मान लो ये मेरा 150 हो जाता है, तो कॉस्मेटिक्स आ गया, राइट। और आप ये भी देख रहे होंगे कि मेरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी चेंज हो रही है, जैसे जैसे मेरी क्वांटिटी चेंज हो रही है वैसे वैसे मेरा टॉप प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे मेरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है, क्योंकि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप प्रोडक्ट में ऑलरेडी लगाई हुई है, राइट। तो ये वाला डेटा ऐसे और डायनामिक हो सकता है। सिमिलरली अगर मान लो ये चेंज हो जाए तो मोबाइल अपने आप हो गया।
आई होप सबको समझ आ गया होगा इतना। शिवम एक बार प्लीज रिपीट कर दो। हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, एब्सोल्युटली। एक्स लुकअप से रिपीट करें, राइट? यस। मैं इसको एक बार डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है? एक बार इसको भी यहाँ पे मैं अपनी टॉप क्वांटिटी रख रहा हूँ, राइट? टॉप क्वांटिटी। तो टॉप क्वांटिटी रखने के लिए अब इक्वल टू, आप सभी ने, आप चैट में आपने बताया कि मैक्सिमम वैल्यू वाला फॉर्मेट हम लगाएंगे। इक्वल टू मैक्स मतलब रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू, सो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारी आ जाएगी कहां से? यहां से। ओए होए आ गई, ये क्या आ गया? टॉप क्वांटिटी। क्या गलत लगाया मैंने दोस्तों? क्या गलत लगाया? मैंने प्राइस पे लगा दिया, मैंने प्राइस पे लगा दिया दोस्तों। ठीक है, गलती हो गई, हम अपने आप को करेक्ट कर देते हैं, इसमें क्या, राइट? क्योंकि हमें दिख गया सामने, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, गलती तो होती रहेगी, गलती करके ही तो सीखेंगे दोस्तों, गलती नहीं करेंगे तो वी वुडंट प्रोग्रेस। तो टॉप क्वांटिटी के सामने मेरा 10,000 आ गया क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू है। अब टॉप प्रोडक्ट चाहिए मेरे को, एंड टॉप प्रोडक्ट कैसे आ सकता है? या तो हम वी लुकअप लगा सकते थे, पर वो थोड़ा रिडंडेंट हो गया, एक्स लुकअप लगा लेते हैं। वी लुकअप भी लग जाएगा, जो टॉप प्रोडक्ट है अगर मेरा वो टॉप क्वांटिटी के राइट साइड में होता है वो लग जाता है वी लुकअप, पर हम एक्स लुकअप थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा नया सीखने का कोशिश करते हैं, राइट? इक्वल टू एक्स लुकअप वैल्यू। पहले इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या क्या ये कह रहे हैं। लुकअप वैल्यू मतलब कौन सी वाली वैल्यू हमें ढूंढनी है, सिंपल। जो एक्सेल है, मैं क्या करता हूँ, इसको ना मैं हिंदी में सोचने का कोशिश करता हूँ। जो इंग्लिश लिखी है उसकी मैं तो पर्सनली हिंदी करता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा ऐसा फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है? लुकअप वैल्यू कौन सी वाली वैल्यू है मेरे को जो ढूंढनी है, इक्वल टू 10,000, राइट? कॉमा लुकअप एरे, कहां से ढूंढनी है? यहां से ढूंढनी है, राइट? अब इसको साथ ही साथ मैंने फ्रीज कर दिया कि ये एब्सोल्यूट रेफरेंस कर दिया कि ये हिले ना, जब मैं नीचे जाऊं तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस रहे। कॉमा रिटर्न एरे, कहां से रिटर्न चाहिए हमको? यहां से रिटर्न चाहिए, इसको भी कर दिया फ्रीज एंड कर दिया ब्रैकेट बंद। आ गया मोबाइल, तो यहाँ पे मोबाइल आ गया, टॉप क्वांटिटी के सामने आ गया। अब हमारी अगर वैल्यू ये चेंज हो जाती है, मान लो ये 0 हो जाती है कि मोबाइल सेल हो ही नहीं, हमारी हाईएस्ट वाली वैल्यू 150 आ गई, तो 150 यहाँ पे कॉस्मेटिक्स आ गया। एंड इससे पहले हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या किया था वो भी मैं एक बार आपको नेक्स्ट वाले रिकॉर्ड में बता देता हूँ। आई होप आपको एक्स लुकअप से कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना आ गया होगा। राइट तो अब हम देखते हैं हाईलाइट एंटायर रिकॉर्ड। अभी तो हम सिर्फ सेल को हाईलाइट कर रहे थे, अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा टॉप प्रोडक्ट है, मेरा पूरा का पूरा एक रो हाईलाइट हो जाए। अभी के लिए हम टॉप प्रोडक्ट को कैमरा मान लेते हैं, ठीक है? तो पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल नंबर 1, और राधिका जी मैं फ्रीज करना आपको डेफिनेटली बताऊंगा आगे सेशन में, अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने सारा का सारा रिकॉर्ड सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, न्यू रूल पे गए, राइट? अब हमें फॉर्मूला वाइज करना है जैसे हमने पहले किया। मोबाइल पे गए, सेम तरीके से जैसे हमने पिछली बार फ्रीज हटाया था, इस बार भी हमने फ्रीज हटा दिया, इक्वल टू कैमरा पे गए और ये रख दिया, ओके? एंड हमारा मन पसंदीदा फॉर्मेट सिलेक्ट कर दिया, ग्रीन कलर, ओके। एंड अब ओके दबाएंगे तो हमारी पूरी की पूरी रो हाईलाइट हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट किया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। देखिए दोस्तों, पूरी की पूरी रो एक हमारी हाईलाइट हो गई है। इन तरीके से आप अगर इसको लैपटॉप कर देंगे तो ये लैपटॉप भी चेंज हो गया। अब मैं कहूं कि हाईएस्ट कॉलम एंड रो एट वंस मेरे को हाईलाइट करनी है, एक पूरी की पूरी कॉलम भी हाईलाइट करनी है एंड एक पूरी की पूरी रो भी हाईलाइट करनी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। कैसे करें? फर्स्ट स्टेप क्या था कि हम पूरा का पूरा डेटा को कर देंगे सिलेक्ट, ठीक है? सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने यहाँ पर मेरे को चाहिए टॉप वॉचेस जो पाकिस्तान में है, जो सेल हुई है। पाकिस्तान में कौन सी मेरी वॉचेस हैं जो सेल हुई है, उसका मेरे को कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है, राइट? कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने के लिए पहले हमने, आप कुछ कह रहे हैं राधिका जी? नहीं,
ओके, तो हाईलाइट हमने कर लिया पूरा का पूरा सेल, सिलेक्ट कर दिया क्वांटिटी। राधिका जी आप अपने आप को म्यूट करके रख दीजिए, थोड़ा साउंड डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो हाईलाइट कॉलम एंड रो एट वंस करना है। तो कौन सी पाकिस्तान में टॉप वॉचेस हैं वो करनी है। तो पहले हमने डेटा को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल पे गए, सिंपल सेम स्टेप है, बार बार रेपिटेशन से आपको आ जाएगा, ठीक है। आपने टॉप प्रोडक्ट पे सिलेक्ट किया। अब हमने क्या किया था, पहले रो को कर देते हैं, ठीक है। रो को करने के लिए हमने क्या किया था, हमारे कॉलम से फ्रीज वाला बटन हटा दिया था। एंड अगर आपको ये रो भी करनी है तो सीधा आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, ऊपर से भी हो जाता है, नीचे से भी हो जाता। तो पहले हमने रो पे कर दिया, इक्वल टू रो में क्या है मेरे वॉचेस वगैरह टॉप प्रोडक्ट्स हैं, कौन सा कलर चाहिए हमको, हमें येलो चाहिए, ओके दबा दिया, ओके दबा दिया। तो वॉचेस वाला मेरा आ गया एक्शन कॉस्मेटिक, क्योंकि यहाँ पर पहले से लगा हुआ था। एक सेकंड दीजिए दोस्तों मेरे को, यहाँ पे पहले से आई थिंक कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई थी, इस वजह से क्लियर शीट फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, इस वजह से नहीं आया। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल पे गए, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन द फॉलोइंग। आपने मोबाइल पे सिलेक्ट किया एंड मोबाइल पे सिलेक्ट करके हम ये चाहते हैं कि 34 35 वो सारा चेंज हो, तो इसको रिलेटिव सेल रेफरेंस कर दिया, इक्वल टू गए, वॉचेस पे गए, वॉचेस की अब हमारी एंटायर रो हाईलाइट हो जानी चाहिए। ओके किया, ओके किया। देखिए दोस्तों इसमें कुछ तो एरर आ रहा है, वी विल फिगर इट आउट। एक सेकंड दोस्तों मैं फिर से ट्राई करता हूं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन, इक्वल टू टॉप प्रोडक्ट्स, इसको हमने सेल रेफरेंस को 33 किया, इक्वल टू वॉचेस चाहिए हमको, फॉर्मेट दबाया। देखो इतनी बार ये रिपीट हो गया, अब आपको आइडिया हो ही गया होगा कि कैसे होता है। देखिए दोस्तों वॉचेस सिलेक्ट हो गया, मैंने पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट किया तभी हुआ, राइट। तो वॉचेस मेरा सिलेक्ट हो गया। अब हमें क्वांटिटी वाइज पाकिस्तान चाहिए, तो सिमिलरली डेटा को सिलेक्टेड रहने दीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, न्यू रूल पे जाइए, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स, सेम तरीका है। अब इक्वल टू सेम टॉप प्रोडक्ट ही किया हमने। अब हमारा रो नीचे नहीं जाना, हमको हमें राइट जाना है। राइट जाना है मतलब हमें कॉलम को फ्रीज नहीं करना है, तो ये डिलीट किया कॉलम, इक्वल टू पाकिस्तान में गए, ठीक है, फॉर्मेट में गए, कौन सा कलर, ग्रीन वाला ही ले लेते हैं, थोड़ा ऐसा वाला, ओके, ग्रीन फॉर पाकिस्तान, ग्रीन फॉर ऐसा तो सही रहेगा थोड़ा, ओके कर दिया। तो हमारा पाकिस्तान भी सिलेक्ट हो गया। देखिए दोस्तों इंडिया यहाँ, पाकिस्तान यहाँ, एंड पाकिस्तान सिलेक्ट हो गया, वॉचेस सिलेक्ट हो गया। आई होप आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो मैंने बताई है वो समझ आ गई होगी।